क्या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के टेरर ब्रिगेड का नया टारगेट बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश को दहलाने के लिए आईएसआई और शहजाद भट्टी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल नेटवर्क को बढ़ाने में जुटी है। तो दूसरी तरफ यूपी फोर्स मुनीर और शहजाद भट्टी की साजिशों को खत्म कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आतंकी नेटवर्क के बड़े चेहरों को पकड़ा गया है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान की साजिश को बेदम किया गया है। हिंदुस्तान के शहर शहर में मुनीर आर्मी के मुखबिर, योगी फोर्स की रडार पर शहजाद भट्टी के 30 ग्रुप। पाकिस्तानी आतंकी और जनरल मुनीर के गुर्गे शहजाद भट्टी की तैयार की गई टेरर आर्मी अब यूपी में कहीं भी छिपी होगी, योगी फोर्स उन्हें ढूंढ निकालेगी। यूपी पुलिस की एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड पूरे स्टेट में रेड डाल रही है। शहजाद भट्टी भले ही विदेश में बैठा हो, लेकिन यूपी एटीएस योगी के सूबे में एक्टिव उसके आतंकियों के स्लीपर सेल को रडार पर ले चुकी है। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के मॉड्यूल से जुड़े शहजाद भट्टी से उत्तर प्रदेश के कई युवा संपर्क में थे। ये तमाम युवा लगातार शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब यूपी एटीएस की रडार पर 30 से ज्यादा युवक आ चुके हैं। एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसे शहजाद भट्टी ने लखनऊ और प्रयागराज के बमरोली एयरफोर्स स्टेशन की रेकी करने का टास्क दिया। इस नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए दोनों गुर्गों को 10,000 रुपए दिए गए। ये दोनों आतंकी जल्द ही रेकी के लिए पहुंचने वाले थे, मगर उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। इन दोनों से पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर यूपी एटीएस अब पूरे आतंकी नेटवर्क की फंडिंग, सोर्स और स्लीपर सेल की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। इससे पहले यूपी एटीएस शहजाद भट्टी और आबिद भट्टी के आतंकी नेटवर्क के 2 आरोपियों को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक का नाम फैजान और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर, जो अकबरपुर गांव के रहने वाले। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर में दोनों आरोपियों ने कई जगह पर आबिद जट के पोस्टर लगाए थे और उसका वीडियो बनाकर अपने आकाओं को भेजा था। इसके एवज में उन्हें 12,000 रुपए मिलने थे। यूपी एटीएस की रांची में आरएसएस दफ्तर हमले पर हमला करने वाले आरोपियों की फोटो भी मिली। ये फोटो 16 जून की है, जब हमलावरों ने पेट्रोल की बोतल के साथ अपनी फोटो हैंडलर्स को भेजी थी। इन्हीं 2 बोतल में पेट्रोल बम बनाया गया और आरएसएस दफ्तर में फेंका गया। इनका हैंडलर था पाकिस्तान में बैठा आईएसआई ऑपरेटिव हुसैन राणा और विदेश में बैठा पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी। कराची में आरएसएस दफ्तर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार अमन अंसारी ने बताया कि जब वो दुबई में था तभी हुसैन राणा और शहजाद भट्टी से संपर्क में आया और उन्हीं के कहने पर आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा था। यानी पाकिस्तानी जनरल मुनीर की शय पर शहजाद भट्टी ने हिंदुस्तान के कई सूबों में अपने गुर्गों को आतंक मचाने के लिए तैनात कर रखा। लेकिन अब योगी फोर्स मुनीर के इन सभी मोहरों के दांव फेल करने में लग गई। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।